जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा था ना कि सोशलिज्म जो है वो इनएविटेबल है, आना ही आना है, कम व्हाट में। जो ह्यूमंस हैं दे आर जस्ट टूल्स ऑफ हिस्ट्री, नथिंग मोर। उनको एज मीन्स यूज किया जा रहा है टुवर्ड्स सोशलिज्म, टू अचीव दैट गोल ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म उसके बाद जो आएगा। मार्क्सिज्म के बारे में यूनिक क्या है, ऐसी क्या मुनफरिद बात है जो किसी भी आइडियोलॉजी ने पहले, किसी भी बंदे ने पहले नहीं दी। इट इज़ नॉट सोशलिज्म, इट इज़ नॉट कम्युनिज्म, ना सोशल क्लास, ना रिवॉल्यूशन, ना रिवॉल्यूशनरी पार्टी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो इससे पहले थे ना। कार्ल मार्क्स वाज द ओनली पर्सन हु ट्राइड और हु सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी हिस्ट्री ही क्लास स्ट्रगल पर बेस्ड है। और कार्ल मार्क्स डिटर्मिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज वो फ्री विल का बिल्कुल हामी था, सपोर्टर था। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने खुद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है ना फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स की, उसमें भी कार्ल मार्क्स ने कहा है, दोनों ऑथर्स ने कहा है कि जो विक्ट्री है सोशलिज्म की, इट इज इनएविटेबल। देयर शुड बी समथिंग फॉर द वर्किंग क्लास टू पुट एफर्ट ऑन, एंड दैट विल बी सोशलिज्म। जो कैपिटलिज्म है ना, इस वजह से फेल होगा क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करता रहता है, एक्सप्लॉइट करता रहता है, करता रहता है। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ एंड एक्सप्लॉइटेशन। वी नीड पीक कैपिटलिज्म in order to make socialism successful. हेलो अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ये बुक डिस्कस कर रहे हैं, वाई मार्क्स वाज राइट। दो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, हर चैप्टर क्रिटिक पर बेस्ड है और टेरी गिल्टन जो इसके ऑथर है उन्होंने रिबटल दिया है। सो दो चैप्टर्स कवर हो गए हैं एंड आई थिंक नाउ टाइम इज़ राइट फॉर चैप्टर नंबर 3, मतलब क्रिटिक नंबर 3, और बाद में उसका रिबटल होगा। सो जो क्रिटिक नंबर 3 है, जो मोस्ट कॉमनली एंटी मार्क्सिस्ट करते हैं, वो है डिटर्मिनिज्म, मतलब इनएविटेबिलिटी। एंटी मार्क्सिस्ट कहते हैं ना कि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो सोशलिज्म है वो तो इनएविटेबल है। जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा था ना कि सोशलिज्म जो है वो इनएविटेबल है, आना ही आना है, कम व्हाट में। जो ह्यूमंस हैं दे आर जस्ट टूल्स ऑफ हिस्ट्री, नथिंग मोर। उनको एज मीन्स यूज़ किया जा रहा है टूवर्ड्स सोशलिज्म, टू अचीव दैट गोल ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म उसके बाद जो आएगा। जैसे जो फ्यूडलिज्म है इट वाज फेटेड टू गिव बर्थ टू कैपिटलिज्म, वैसे ही जो कैपिटलिज्म है इट इज़ ऑल्सो फेटेड टू गिव बर्थ टू सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म। ये एंटी मार्क्सिस्ट कहते हैं, जो मार्क्स के व्यूज़ बताकर कहा जाता है। इस वजह से एंटी मार्क्सिस्ट कहते हैं जो कार्ल मार्क्स है ना, वो तो ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन फ्री विल को बिल्कुल रेस्पेक्ट ही नहीं करता। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ह्यूमंस जो हैं वो बीन्स हैं तो ह्यूमन फ्री विल कहाँ पे है। डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ व्यू दिया है हिस्ट्री का टूल बताया गया ह्यूमंस को, ह्यूमन डिग्निटी को, तो कहाँ है ह्यूमन फ्री विल। अब ये उनकी क्रिटिक है मार्क्सिज्म पे या मार्क्स की आइडियोलॉजी पे। उस पर टेरी गल्टन कहते हैं कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में यूनिक क्या था, मार्क्सिज्म के बारे में यूनिक क्या है, ऐसी क्या मुनफरिद बात है जो किसी भी आइडियोलॉजी ने पहले, किसी भी बंदे ने पहले नहीं दी। इट इज़ नॉट सोशलिज्म, इट इज़ नॉट कम्युनिज्म, ना सोशल क्लास, ना रिवॉल्यूशन, ना रिवॉल्यूशनरी पार्टी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो इससे पहले थे ना। वोल्टेयर ने भी तो कहा था ना कि द रिच ग्रू ब्लॉटेड ऑन द ब्लड ऑफ द पुअर। मतलब उसको पता था कि जो पुअर लोग हैं ना उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है बाय द रिच क्लास। रूसो जो थे, कार्ल मार्क्स ने भी काफ़ी काम उठाया है रूसो से। रूसो ने प्रॉपर्टी की बात की थी, उसने कहा था कि जब प्रॉपर्टी का स्टार्ट हुआ तब ही ये सारी इनक्वालिटी वगैरह पैदा हुई है। इनक्वालिटी की बात की थी, प्रॉपर्टी सिस्टम की बात की थी कि कैसे उनको यूज़ किया जाता है, प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है बाय द रिच क्लास टू एक्सप्लॉइट द पुअर वंस, ये रूसो ने कहा था। सो ये सब चीज़ें तो यूनिक नहीं है ना अबाउट मार्क्स और मार्क्सिज्म फॉर दैट मैटर। यूनिक क्या है? यूनिक ये चीज़ है, कार्ल मार्क्स was the only person who tried or who successfully synthesized modes of production and class struggle। इन दोनों को लॉक करके सिंथेसाइज किया और बाद में हिस्टोरिकल सिनारियो पेश किया। जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। तीन फैसेट्स पे बना है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, हु डज द वर्क। नंबर 2, व्हाट टूल्स आर बीइंग यूज्ड। एंड नंबर 3, हु ओन्स इट। ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को, और क्लास स्ट्रगल तो आपको पता ही होगा। सो ये चीज़ें मार्क्स ने पेश की थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और सिंथेसाइज करके हिस्टोरिकल सिनारियो पेश किया था। मतलब ये उसकी जो थ्योरी ऑफ
कम्युनिज्म थी। और काफ़ी लोग कार्ल मार्क्स की इस बात को भी मिसइंटरप्रेट करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी हिस्ट्री ही क्लास स्ट्रगल पर बेस्ड है या पूरी हिस्ट्री में हुआ ही ये है सिर्फ क्लास स्ट्रगल। ऐसा नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स का असल मकसद ये था कि जो फंडामेंटल चीज़ें हुई है ना हिस्ट्री में, वो क्लास स्ट्रगल की वजह से ही हुई है। मतलब फंडामेंटल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। अगर ये थियोरी ऑफ एवरीथिंग होती जो मार्क्सिज्म है, जो काफ़ी मार्क्सिस्ट भी गलत समझते हैं, ये थियोरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपनी इस थियोरी में ब्यूटी की बात नहीं की, एस्थेटिक्स की बात नहीं की, नहीं बताया कि रोज़ को देख के क्या फीलिंग आती है, सनफ्लावर को देख के क्या फील होता है, क्या वर्ड्स आते हैं दिमाग में, बिल्कुल नहीं बताया ना। वो डोमेन दूसरे पर्सन्स की। इट इज़ नॉट थियोरी ऑफ एवरीथिंग बट यस, थियोरी ऑफ क्लास है, क्लास स्ट्रगल है, ये चीज़ें, एंड दे आर मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है, ये था मार्क्स का मतलब। उसके बाद मार्क्स ने ये भी क्लेम किया था कि कोई नया सोशल जो क्लास है ना, वो तब तक टेक ओवर नहीं कर सकता जब तक जो पिछला वाला क्लास है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता। मतलब जब फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया था, कैपिटलिज्म की इनएविटेबिलिटी तब तक नहीं होती थी, नहीं बनती थी, पॉसिबल ही नहीं था जब तक फ्यूडलिज्म फुल्ली यूज़ ना हो चुका हो। सेम मैनर में जब कैपिटलिज्म को रिप्लेस करेगा कम्युनिज्म, तो कैपिटलिज्म विल बी फुल्ली राइप, वो पक चुका होगा, और तब कॉन्ट्रडिक्शन आएगी बिटवीन क्लासेस, और तब ही रिबेलियन स्टार्ट होगा और फिर रिवॉल्यूशन आएगी। ये कार्ल मार्क्स के व्यूज़ थे। और कार्ल मार्क्स डिटर्मिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज वो फ्री विल का बिल्कुल हामी था, सपोर्टर था। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने खुद अपने जो जर्नलिज्म के ईयर्स हैं उसमें कहा है बाकायदा तौर पर कि अगर हिस्ट्री ऐसे होती तो वैसा होता। ये कौन कहता है? ये कोई इनएविटेबिलिटी का सपोर्टर कह सकता है? इफ एंड बट्स की कोई बात ही नहीं कर सकता। इवन एंगल्स, जो फ्रेडरिक एंगल्स थे कार्ल मार्क्स के साथी, जिन्होंने को ऑथर की थी तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो भी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करता था। अब जो बंदा मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करेगा, कैसे पॉसिबल है कि वो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करे? कार्ल मार्क्स जो थे ना, उन्होंने ये बिल्कुल कहा था कि एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर पैदा होती है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे पैदा होती है? जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो मटेरियल फोर्सेस होती हैं वो, और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो रिच क्लास है, जो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है, जो ऑन करते हैं चीज़ों को, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है, तजाद होता है, वो साथ में फीजिबल नहीं रह पाते एनी लॉन्गर। इस वजह से रेबेलियन स्टार्ट होता है, और फिर टाइम इज़ फुल्ली राइप to overthrow that system, and that system in the future will obviously be capitalism, which will give way to communism, पहले socialism and then communism। जो लॉज हैं, प्रॉपर्टी है, उसका सोशल ऑर्डर है, वो बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं होता उस वक्त के मटेरियल फोर्सेस के साथ। इसी वजह से ही वो चेंज होता है। फ्यूडलिज्म के साथ भी ऐसा हुआ था। मैं मिसाल दूं आपको, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी ना, तो मिडिल क्लास राइज हो रहा था, बोर्जुआजी जो क्लास है वो भी इमर्जिंग फेज में था। तो उसका पावर इतना हो चुका था कि वो ना मोनार्की को सपोर्ट कर सकता था, ना क्लर्जी को, ना नोबल मैन को। वो उनसे भी थोड़े ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे। इस वजह से उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, बट इसी वजह से उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, दैट्स वाई वो चाहते थे कि उनके पास पॉलिटिकल पावर हो, एंड दैट्स वाई वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो आई, बिकॉज वो कीप ही नहीं कर सकता था, इंटैक्ट बन ही नहीं पाता जो उस वक्त की फ्रेंच सोसाइटी है, फ्रांस की सोसाइटी थी, एंड दैट्स वाई रिवॉल्यूशन हैपेंड। ऐसे ही पूरा एक हिस्टोरिकल सिनेरियो पेश किया है कार्ल मार्क्स ने, काफ़ी केस इन पॉइंट्स भी दिए हैं। इवन जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है ना फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स की, उसमें भी कार्ल मार्क्स ने कहा है, दोनों ऑथर्स ने कहा है कि जो विक्ट्री है सोशलिज्म की, इट इज़ इनएविटेबल, एंड द फॉल ऑफ कैपिटलिज्म इज़ ऑल्सो फेटेड। मतलब होना ही होना है, लेकिन ये इस वजह से होना है क्योंकि मतलब ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये मैं पहले ही आपको चीज़ बता दूँ। पर ये होना इस वजह से है बिकॉज उसके बाद होगा क्या? देयर शुड बी समथिंग फॉर द वर्किंग क्लास टू
पुट एफर्ट ऑन, एंड दैट विल बी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। क्योंकि कुछ तो करना है ना ऑब्वियसली, जब कोई सिस्टम ओवरथ्रो हो जाएगा, जब एक क्लास जो है वो इतना एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसके बाद वो रिबेल करेंगे, एंड देन कुछ तो होगा उनके पास, एंड दैट कुछ तो होगा वाला जो एलिमेंट है ना, दैट विल बी सोशलिज्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ल मार्क्स यहाँ पे इनएविटेबिलिटी की बात करते हैं, डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, कोई मेटाफिजिकल क्लेम करते हैं कि ये होगा ही होगा, नथिंग एट ऑल। अगर ऐसा होता तो कार्ल मार्क्स इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात ना करते। मतलब इमेजिन करो, अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ इनएविटेबल है, होगी होगी, वाई शुड आई बॉदर, मैं क्यों स्ट्रगल करूं, मैं चुप करके चाय पीऊँ, आराम करूं, वेट करूं, बस। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भाई स्ट्रगल करो। जितनी कार्ल मार्क्स की राइटिंग पढ़ी है, वो कहता है वर्किंग क्लास को, या जितना भी जो निचला तबका है, कार्ल मार्क्स उनको कहता है कि भाई स्ट्रगल करते रहो, डू नॉट स्टॉप। कोई बंदा जो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करता हो, वो ऐसा कैसे कह सकता है? मतलब इट इज़ बियॉन्ड एनी लॉजिक। जो लोग होंगे जो उस वक्त ओवरथ्रो करेंगे, मेजॉरिटी होगी ऑब्वियसली, जो माइनॉरिटी होगी वो रिच क्लास होगी, जो उस वक्त ओवरथ्रो हो चुकी होगी, जो प्रेजेंट सिस्टम होगा उस वक्त का, बाद में जो न्यू सिस्टम होगा उसको वो अपनी फ्री विल और कॉन्शियस के थ्रू न्यू पॉलिटिकल सिस्टम लाएंगे, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशलिज्म। अब टेरी ईगल्टन जो है इस पे कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने दूसरी चीज़ें नहीं देखी थी। हो सकता है कि बार्बरिज्म आए बाद में, हो सकता है कि बार्बरिज्म नहीं तो फाशिज्म आ जाए, सोशलिज्म ही क्यों, ये मार्क्स का फ्लॉ लगता है, ये टेरी ईगल्टन के व्यूज़ हैं। और ऑब्वियसली ही इज़ राइट, मतलब मार्क्सिज्म कहता है सोशलिज्म का, बट हो सकता है कि यार मतलब ठीक है, ओवरथ्रो हो गई गवर्नमेंट, उसके बाद क्या, कैसे उनको लगेगा कि जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का वो चाहे भी, लेकिन सोशलिज्म आ तो नहीं सकता ना ऐसे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ये सोशलिज्म ट्रांसफॉर्म ना हो जाए टू बार्बरिज्म, टू मैनी थिंग्स, ठीक है, या एरिस्टोक्रेसी, या उसके अलावा एब्सोल्यूट मोनार्की, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद जो कैपिटलिज्म है ना, कहता है कार्ल मार्क्स, इस वजह से फेल होगा क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करता रहता है, एक्सप्लॉइट करता रहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब उसके फैक्टर्स ही ऐसे हैं, कैपिटलिज्म को कंप्राइज ही वही करता है, चलाता ही वही है, मतलब फ्यूल है कैपिटलिज्म का, एक्सप्लॉइटेशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन। अब ये कंटिन्यू तो नहीं हो सकती ना, मतलब हाउ लॉन्ग विल यू ग्रो, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू ग्रो, कभी तो स्टॉप होना है। जो कैपिटलिज्म की ये ग्रीड है, यही कैपिटलिज्म को ख़त्म करेगा वन डे, एंड देन टाइम विल बी राइप फॉर सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म। तीन स्टेजेस हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म। दूसरा जो इसी में ही क्रिटिसिज्म आता है, मार्क्स ने ह्यूमंस को हिस्ट्री का टूल बताया है, राइट। अब ये मार्क्स के अपने कहे वर्ड्स सुनना, मार्क्स के अपने कहे वर्ड्स हैं, ठीक है। मार्क्स सेज हिस्ट्री डज नथिंग, इट possesses no immense wealth, it wages no battles, it is man, real living man, who does all that, who possesses and fights. History is not a person apart, using man as a means to achieve its own aims. History is nothing but the activity of man pursuing his own aims. अब ये तुमने पैसेज पढ़ा, मैंने पढ़ाया तुम्हें, ठीक है, सुना तुमने, तुम्हें लग रहा है कि जो बंदा ऐसा सोचता हो कि ह्यूमंस तो सिर्फ टूल हैं हिस्ट्री के, वो ऐसा कुछ लिख सकता है? ये कार्ल मार्क्स के अपने वर्ड्स हैं, मैं रेफरेंसेस नीचे डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स ने खुद कहा है कि भाई जो मैन है ना, वही पजेस करता है, फाइट की स्पिरिट भी उसमें ही है। इन लाइन से बिल्कुल ये प्रूव होता है कि कार्ल मार्क्स ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन फ्री विल के बिल्कुल सपोर्टर थे। वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि ह्यूमंस हैव फ्री विल एंड ह्यूमंस शेप द हिस्ट्री, ह्यूमंस लीड द वे। तो जो ये एंटी मार्क्सिस्ट है ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई, कार्ल मार्क्स तो ह्यूमंस को एज टूल समझते हैं टूवर्ड्स अचीविंग सोशलिज्म और कम्युनिज्म फॉर दैट मैटर, ये बिल्कुल गलत है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, वार्न करते हैं बल्कि, कि जो उन्होंने कहा है, कि जो उनकी थियोरी है कि फ्यूडलिज्म इज fated टू गिव बर्थ टू कैपिटलिज्म एंड देन कैपिटलिज्म विल गिव बर्थ टू सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म, ये भी पूरे यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जाए। इट इज़ कन्फाइंड टू द वेस्ट, जो वेस्टर्न एरिया है, कार्ल मार्क्स ने उनका ही बताया है।
दूसरे एरियाज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंटी मार्क्सिस्ट कहते हैं ना, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कैसे फ्यूडलिज्म हमेशा बर्थ देता है टू कैपिटलिज्म, ऐसा दूसरे एरियाज़ में तो नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ बिकॉज कार्ल मार्क्स वाज सोलली टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न टेरिटरी, ठीक है ना, इंडिया ना अफ्रीका। ये बात समझने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। बट यस, कार्ल मार्क्स ने एक चीज़ की इनएविटेबिलिटी की बात की थी और वो ज़रूरी थी इस वजह से, एंड दैट वाज वी नीड पीक कैपिटलिज्म इन ऑर्डर टू मेक सोशलिज्म सक्सेसफुल। ये ज़रूरी चीज़ है काफ़ी। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म ज़रूरी है सोशलिज्म के लिए, बिकॉज जब सोशलिज्म का सिस्टम आएगा we will then need surplus money, और वो सरप्लस मनी कैपिटलिज्म के सिवा आ ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयट करता रहता है। जो बुर्जुआसी क्लास है, रिच क्लास है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। सोशलिज्म के सक्सेसफुल होने के लिए वी नीड दैट मनी, क्योंकि हमें सस्टेन करना है, हमें कम्युनिज्म की तरफ जाना है। सो इसलिए जो इनएविटेबिलिटी है वो है कि कैपिटलिज्म विल गिव बर्थ टू सोशलिज्म, ठीक है। अब आखिरी जो पॉइंट है ना इस चैप्टर में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये टेरी गल्टन का मेरे ख्याल में वीक आर्ग्यूमेंट है, कार्ल मार्क्स का भी वीक आर्ग्यूमेंट है इसमें। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जो एंटी मार्क्सिस्ट है ना, वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो तो अनजस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स चीयर क्यों करते हैं जब वो देखते हैं कि कैपिटलिज्म राइज हो रहा है, कैपिटलिज्म का सक्सेस उसे जब दिख रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्पीच थी उसकी 1847 वाली, तो उसमें कार्ल मार्क्स चीयर करते हैं, कहते हैं कि भाई फ्री ट्रेड इज़ नेसेसरी। अब फ्री ट्रेड तो ऑब्वियसली एलिमेंट है कैपिटलिज्म का। कार्ल मार्क्स चीयर क्यों करते हैं? और एक जगह पे मैं पढ़ रहा था यार, उसमें भी कार्ल मार्क्स मतलब इंडिया में कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी जो कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा रही थी, तो कार्ल मार्क्स वाज हैप्पी आफ्टर नोइंग दैट, बिकॉज उसका मकसद, टेरी गिल्टन कहते हैं, इस वजह से हैप्पी होना था। हैप्पी इस वजह से हो रहे थे वो, क्योंकि वो जो कैपिटलिज्म है जब फुल्ली राइप हो जाएगा, टोटली मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही सोशलिज्म आ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अनजस्ट सिस्टम में सड़ना ज़रूरी है? मतलब एटलीस्ट तुम, जो लोग सड़ रहे हैं, जो लोग सेक्रीफाइस दे रहे हैं एक अनजस्ट सिस्टम के अंदर, मतलब कैपिटलिज्म के अंदर जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट यू शुड शो सम सिंपैथी, यू शुड राइट सम सिंपैथेटिक वर्ड्स। लेकिन नहीं, जो कार्ल मार्क्स है वो खुश होते थे कि अनजस्ट सिस्टम के अंदर ये लोग सड़ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इट विल गिव पैसेज टू सोशलिज्म। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती। मतलब इसमें थोड़ा मुझे डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं कार्ल मार्क्स की। यस, ठीक है, सोशलिज्म इज़ गुड, ओके, सोशलिज्म जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल के लिए फ़ायदेमंद है, बट वाई? जो लोग हैं वो क्यों सड़े? फ्रूट तो है सोशलिज्म, लेकिन जो मीन्स है उसकी, जो इतने ज़्यादा लोग अंडर कैपिटलिज्म सड़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन्हें यूज़ किया जा रहा है, उनका क्या कसूर? उनको तो फ्यूचरिस्टिक ख्वाब दिखा रहे हो कि ये होगा, तुम्हारी जो जनरेशन्स होंगी वो अच्छा जिएंगी, वो अच्छे सिस्टम के अंदर ही रहेंगी। सो ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, और टेरी गिल्टन ने बिला वजह इस चीज़ को सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल में टेरी गिल्टन ने यहाँ पे कोई बेसलेस आर्गूमेंट दिया है। कहता है कि कैपिटलिज्म तो कंटिन्यू है ना, अनजस्ट सिस्टम है, यहाँ पे चल रहा है, सो वी आर ऑफरिंग गुड थिंग एंड दैट इज़ सोशलिज्म। लेकिन भाई उसका क्या जो अभी का है, मतलब वो कहता है कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए वी आर हैप्पी। ये जो हम बढ़ाना चाहते हैं कैपिटलिज्म को, टू मेक द एनवायरनमेंट राइट फॉर द अराइवल ऑफ सोशलिज्म, बाद में कम्युनिज्म। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सारे थे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टेरी गल्टन के, मैंने क्रिटिक भी आपको बता दिया है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।